अजीज़ों, आज हमारे साथ हमारे चिमटा नवाज, हमारे तबला नवाज और हमारी प्रशिश करने वाली आप ही मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर मेरे अजीज़ों, हमारे दरमियान खुदा के अजीम कादम पास्टर अफजल मसीह रावलपिंडी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम उनके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की बातों को सीखेंगे। चंद एक सवाल हम आपकी शीज़ा के साथ मिलकर पूछेंगे और प्रशिश करेंगे। और हम अपने कैमरामैन के लिए और अपनी सारी टीम के लिए पास्टर अफजल मसीह के साथ मिलकर आबाद के आगाज़ में दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे हजूर आ जाने के लिए, तमाम कैमरामैन के लिए और चिमटा नवाज के लिए, भाई ढोलक वाले के लिए और बेटी प्रस्तुत करने वाली के लिए और मीटिंग लीड करने वाली बहन के लिए और बाप इस सारे प्रोग्राम के लिए, इनके स्टूडियो के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इसे बड़ा हुआ देखता हूँ, इसकी बढ़ोतरी हो बाप, इनके काम की बढ़ोतरी हो। और बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में। की हज़ूरी में आगे बढ़ते हुए सिस्टर शीज़ा के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हम आसियों के दिल में डेरा लगाया तूने, जन्नत का आसमां का वारिस बनाया तूने। हम आसियों के दिल में, हम आसियों के दिल में डेरा लगाया तूने, हम आसियों के दिल में डेरा लगाया तूने, जन्नत का आसमां का, जन्नत का आसमां वारिस बनाया तूने, जन्नत का आसमां वारिस बनाया तूने, हम आसियों के दिल में। आगे हयात तू है, अपना जिंदगी है, आगे हयात तू है, घूमो जिंदगी का, घूमो जिंदगी का, खाना खिलाया तूने, हम आसियों के दिल में। हम सब जो खा रहे हैं पूरा के आसमान
उसको बनाया तूने हम मौसियों के दिल में डेरा लगाया तूने हम मौसियों के दिल में डेरा लगाया तूने जन्नत लाया से माता जन्नत लाया से माता बारिश बनाया तूने हम मौसियों के दिल में मेरा लगाया तूने हम मौसियों के दिल में आमीन। इससे पहले कि हम अपने आज के सवाल की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर अफजल की अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से नहायत दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमने आपको अपने स्टूडियो में बुलाया और आप आए, सरगोदा में आए, आप रावलपिंडी से। खुदावंद आपको ब्लेस करे और हम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप शिजा, आपका क्या क्वेश्चन है आज पास्टर साहिब से, आप क्या पूछना चाहेंगी? पास्टर जी, हम जो नए अहद के लोग हैं, हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए? जी, बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसकी ज़रूरत भी है, इसकी ज़रूरत भी है। जो बेटी ने सवाल किया, बेटी ने जो पूछा, हमें पता होना चाहिए। जैसे बेटी ने कहा हम नए अहद के लोग हैं, दुआ तो हर दौर में ही की जाती थी, इबादत तो हर दौर में ही की जाती थी। अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो आदम को खुदा ने क्या किया? आदम के जब बेटा हुआ तो उन्होंने किस नाम से पुकारा और किस नाम से दुआ करते थे? आप मेरे साथ निकालिए सिस्टर, आप निकालिए पैदाइश 4 बाब और उसकी 26 आयत। जी हाँ, मैं चाहूँगा बहन ने सवाल किया है तो बहन ही तलावत करे। 26 आयत पैदाइश की किताब, बाब नंबर 4 और आयत नंबर 26, इसमें से हम तलावत करेंगे। और सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनवास रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। जी, इसको हमोराबी भी कहते हैं। इस अहद को क्या कहते हैं? हमोराबी। हमोराबी में शरीयत से पहले भी से कहते हैं। शरीयत से पहले मूसवी शरीयत की बात कर रहा हूँ। मूसवी शरीयत से पहले लोग जो थे वो यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। क्या मैं आपसे बहन से पूछूंगा, क्या बहन या इस बहन से भी पूछूंगा, तो क्या आप शरीयत से पहले लोग हैं? क्या आप शरीयत के अहद के लोग हैं? आप तो नए अहद के लोग हैं। ये हवाला जो है, जो शरीयत से पहले के लोग थे, उनकी इबादत का तरीका था। यहोवा का नाम लेकर वो क्या करते थे? दुआ करते थे। तो शरीयत में भी दुआ की जाती थी। शरीयत में यहोवा का नाम नहीं लिया जाता था। शरीयत में यहोवा का नाम नहीं लिया जाता था। और यहूदी लोग जो थे वो एदोनाई कहकर दुआ करते थे, एदोनाई कहकर गीत गाते थे। यहोवा का नाम वो नहीं लेते थे, क्योंकि खुरूज की किताब में ये बात दर्ज है और लिखा है, बेफायदा खुदा का इनाम ना लेना। उन्होंने उसी के हम वजन, उसके बराबर, और उन्होंने क्या किया? एदोनाई, एल शदाई, एदोनाई, जिसका मतलब खुदावंद भी होता है, तो वो एदोनाई कहकर दुआ करते थे। फिर शरीयत आ गई। शरीयत के बाद फजल। शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, फजल किसकी मार्फत मिला? मसीह यस्सु की मार्फत मिला। तो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ लूका की अंजील निकालिए। आपका सवाल है बहना, फिर आपको तकलीफ दूंगा।
आप इसी हवाला को देखें, बाब नंबर 11, लूका की मार्फत अंजीली बयान, बाब नंबर 11, आयत नंबर तो वैसे दूसरी आयत है जी, दूसरी से ही पढ़े। अगर वैसे पहली से पढ़ ले तो अच्छा होगा, बात देखने और सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी जी। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। शागिर्द क्या लफ्ज़ है जी? शागिर्द। शागिर्दों ने पूछा, और यीशु एक जगह पर दुआ कर रहा था, और यीशु ने कहा, शागिर्दों ने कहा, ऐ उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को, क्या लफ्ज़ है? शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। अब यीशु मसीह ने शागिर्दों को कैसे दुआ करना सिखाया? जैसे यीशु मसीह खुद करता था। आपका यही सवाल था ना, हमें कैसे दुआ करनी चाहिए? तो यीशु मसीह खुद कैसे दुआ करता था, हमें यही नमूना लेना चाहिए, हमें यही तरीका लेना चाहिए जैसे यीशु मसीह दुआ करता था, क्योंकि हम यीशु पर ईमान लाए हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसकी पैरवाई करते हैं, तो उसका ही तरीका, इससे बढ़कर और कोई तरीका है नहीं। तो जब यही तरीका है तो हमें इसी तरीके से दुआ करना चाहिए। तो यीशु मसीह पहले कैसे दुआ करता था? जब हम सलीब पर देखते हैं तो यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, ऐ बाप, इन्हें माफ कर। फिर यीशु मसीह ने गसमनी में दुआ की तो कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो यीशु मसीह बाप कहकर दुआ करता था। हर जगह पर उसने नए अहदनामा में मत्ती से लेकर मकाशफा तक यीशु मसीह ने यहोवा का नाम लिया, क्योंकि उसका बाप था। तो शागिर्दों ने भी उसकी दुआ को देखा। मुझे ऐसे फील होता है ना, मेरा दिल चाह रहा है ये बात कर लूं, क्यों ऐसे दिल हो रहा है जैसे शागिर्द उसकी दुआया जिंदगी पर बड़े मुतमिन। उन्होंने एक जगह पर दुआ करते देखा तो क्या कहा, सवाल किया है, ऐ उस्ताद, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, वैसे हमें भी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा, तुम इस तरह दुआ करना, जब भी दुआ करना कैसे करना, ऐ हमारे बाप कहकर दुआ करना। बाप में शफकत होती है, बाप में रिश्ता पाया जाता है। बाप का जो मफहूम है वो ये है, जात की तरफ इशारा, ब्लड की तरफ इशारा और खूनी रिश्ते की तरफ बात जाती है। तो फिर हम, यीशु तो खुदा का बेटा था, तो हमारी बाबत लिखा है। मैं चाहता हूं आप रोमियो का खत निकालिए, अच्छा लगेगा अगर हवालों के साथ हो जाएगा, बात तस्दीक हो जाएगी, ऐसा ही ना जी। मुझे आपके पास आकर अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा, तो आपका सवाल भी मुझे अच्छा लगा है। तो हम चाहते हैं रोमियो 8वां बाब निकालिए जी। आपने निकाल लिया जी, और आयत नंबर है जी 14 से पढ़ेंगे, 14 और 15 आयत। बड़ी खूबसूरत बात है जी, अगर हमें समझ आ जाए तो दुआ करें खुदा हमें तौफीक दे ताकि इस बात को हम समझ सकें जी। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जी आगे। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। मैं चाहता हूँ सुन नहीं आदमी रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है जी। अब रिश्ते की बात है, पहले हमने यीशु मसीह की बात की। यीशु मसीह खुदा का क्या है जी? बेटा, हकीकी बेटा।
हम हकीकी बेटे नहीं हैं जी। हम कौन से हैं? इस बयान के मुताबिक हम हैं लेपालिक। क्या है जी? लेपालिक। लेपालिक। लेपालिक का मतलब होता है जो लेकर पाला जाए, जो गोद ले लिया जाए, लेकर पाला जाए। क्या किया जाए जी? लेकर पाला जाए। लेकर पाला जाए। अब जो लेकर पाला जाता है उसके लिए ये होता है, उसे जात भी दी जाती है, उसे मकाम भी दिया जाता है, उसे दर्जा भी दिया जाता है, उसे अपनी जात भी दी जाती है और उसे अपना नाम भी दिया जाता है। तो लेपालक बेटे हैं। जब हम बेटे हैं तो मेरा ख्याल है अगर हम खुदा कहकर दुआ कर ले तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। मैं चाहता हूं अगर पहचान मिल जाए, पहचान मिल जाए। पहले खुदा की बात को थोड़ा हम डिस्कस कर लें। मैं कहता हूँ ये बड़ा अहम आपने सवाल किया, लंबा चौड़ा सवाल है। तो आपका टाइम भी, आपने मुझे टाइम भी कम बताया हुआ है, तो उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगा थोड़े टाइम में आपको ये आपका मुद्दा जो है ना सवाल क्लियर कर दूँ। खुदा लफ्ज़ जो खुदा है ये फारसी का लफ्ज़ है। खुदा जो फारसी का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है खुद से खुदा, खुदा जिसका मतलब है खुद से खुदा, खुद से खुदा जो खुद से है, बनाने वाला, आका, देवता, बड़ा खुदा, खलक करने वाला, मेरा मालिक। खुदा के यही मायने आते हैं। यहोवा का मतलब भी देखा हुआ, यहोवा का तर्जुमा भी किया गया खुदा में पुराने अहदनामा में। तो ये काफी नहीं है हम ये कहें खुदा मेरा मालिक है, खुदा मेरा ये है। ऐसी दुआ तो गैर कौमें भी करती हैं खुदा के नाम पर, परिंदे भी करते हैं खुदा के नाम पर, क्योंकि परिंदों का भी खुदा है, फरिश्तों का भी खुदा है। फरिश्ते लेपालक तो नहीं है, फरिश्ते जो हैं लकबी बेटे हैं। यीशु मसीह हकीकी बेटा है। हम लेपालिक हैं जो लेकर पाले गए। तो परिंदों का भी खुदा है, आसमान का भी खुदा है, जमीन का भी खुदा है, फजा का भी खुदा है, खला का भी खुदा है, सब चीजों का खुदा है, हर एक कौम का खुदा है। बाप किसका है? बाप तो मेरी बेटी किसका है? जिसने यीशु मसीह को कबूल किया। लिखा ना, जितनों ने से कबूल किया उतनों को उसने फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्या बख्शा जी? हक बख्शा। तो आप एक वाला और निकाले, यहाँ हम ले पालक हैं जी, लेकर पाले, वारिस बने। जब बेटे हैं तो वारिस भी हैं, बेटे हैं तो मैं यहाँ ये कहूँगा खुदा की जितनी कायनात में चीजें हैं वो हमारी हैं जो फर्जंद है। मुझे नहीं पता आप फर्जंद हैं या नहीं। आप फर्जंद हैं? आप बेटे हैं, बेटियां हैं खुदा की। तो खुदा चाहता है बेटे और बेटियां क्या होगी जी? बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। बेटियां और बेटे क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। आप निकालिए गलतियों का काम। यहाँ देखिए चौथा बात, बड़ी खूबसूरत बात है गलतियों में। यहाँ भी खुदा ने क्या किया? छठी आयत में खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जिसे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा ने अपने बेटे का रूह, उसका बेटा बाप कहकर दुआ करता था, तो उसके बेटे का ही रूह हमारे दिलों में भेज दिया, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारे। ये मैं चाहता हूँ वाला पढ़ें। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी। जी क्या है तू जी? बेटा। और खुदा ने क्या किया जी? अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। क्या किया जी? अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जिसे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारे। तो इसमें ये हमने नतीजा निकाला भाई हम बाप कहकर दुआ करें।
ये अच्छा तरीका है जो यीशु का तरीका था। हम अपनी दुआ में खुदा कहते तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा होगा जब आप बाप भी कहेंगे तो बाप को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हम रब्बुल फाज कहकर दुआ करते हैं, यहोवा यरी कहकर दुआ करते हैं, यहोवा मेगा कहकर दुआ करते हैं, यहोवा शालूम कहकर दुआ करते हैं, बड़े बड़े टाइटलों से उसका नाम लेकर दुआ करते हैं। अब्बा कहकर दुआ नहीं करते। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, छोटे छोटे, तो उस वक्त हम कहते थे आओ बाप करें। जब बड़े हो गए फिर हमें पता नहीं ये किसने सिखा दिया, हम खुदा खुदा कहकर दुआ करते हैं। यीशु ने तो तरीका यही बताया है, हम बाप कहकर दुआ करें। और ईमाल की किताब में पतरस के खत में भी ये हवाला जात हमें मिलते हैं, हवाला जात ये मिलते हैं। और पतरस ने कहा तुम बाप कहकर दुआ करते हैं। तो फिर इफ्सियों के खत में लिखा है खुदा बाप की शुक्रगुजारी किया करें। क्या किया करें? इफ्सियों 5वें बाप की 20वीं आयत में है खुदा बाप की क्या करेंगे? शुक्रगुजारी करें, खुदा बाप का शुक्र। फिर लिखा है जब तुम हम्द करते हो खुदा बाप की हम्द बोलो। हमें हम्द भी बाप की करनी चाहिए नए हक के लोगों को, और बाप पर दुआ करनी चाहिए। और मांगेंगे किस पर? यीशु के नाम पर। यीशु ने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो हमें बाप से बेटे के नाम पर मिलेगा, ठीक है। और बेटे में मैं तो ये समझता हूँ, मुझे खुदा ने ये तौफीक दी है, बेटे में हमें सब कुछ रख कर, बेटे में हमें सब कुछ मिल गया, बेटे में सब कुछ मिल गया। तो बाप हमें अच्छी चीज़ें देना चाहता है, हम उसके फर्जंद हैं, बेटियाँ और बेटे हैं। तो मेरा ख्याल सवाल तो काफ़ी क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास तो यही तौफीक है। जी सूरत आपने बात कही और बहुत अच्छे से बहुत डीपली से क्वेश्चन समझ आया है कि हमें अब बाप कहकर दुआ करनी चाहिए। यीशु ने अपने शगीदों को यही कहना सिखाया। मेरा एक और क्वेश्चन है कि आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में कहा जाता है कि हम यीशु को जलाल देते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आगे हमारे पास कोई अथॉरिटी है कि हम उसे जलाल दें? ये तो बहुत आपने अच्छा बात, मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो तो मैंने रावलपिंडी में बनाई थी। उसका टाइटल भी ही जलाल है, उस मैसेज का टाइटल भी जलाल है। चलो अब आपने सवाल किया है तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले लफ्ज़ जो मतन में आया है ना वो है डॉकस। क्या लफ्ज़ आया है?